सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इससे पहला जो वीडियो था तो उधर हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए, जैसे कि इक्वेशन क्या होता है, उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल की एक वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो वो सारी चीजें हमने देखी, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसमें टोटली 10 क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें, तो पहले तो इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब क्या, जो भी एक वेरिएबल रहेगा, अभी इधर x है तो x का हमें वैल्यू निकालनी है, जो आंसर फाइंड करना है। एंड इसको बाद में चेक भी करना है, मतलब चेक करना है मतलब क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, उसको हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो हम देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है क्या। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, तो इसको अभी सॉल्व कैसे करना है, तो हमने क्या सीखा था, हम क्या करेंगे, एक साइड पे जो भी लाइक टर्म्स होंगे, या तो जो भी अभी इधर बोलेंगे कि ये वेरिएबल्स है तो एक साइड पे ले लेंगे, जो भी कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स होंगे वो हम एक साइड पे रखेंगे। अभी के लिए हम ये 2x है, इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो 3x, 2x को हम इस साइड पे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x, क्योंकि ये इधर +2x रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +18। ओके, और इधर हम क्या लिख देंगे, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS। ओके, तो हमने क्या बता दिया कि हम 2x को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। अभी 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 1x, या तो मैं x भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 18। तो क्या यही हमारा आंसर है, यस, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, तो इधर 18 मिल गई। अब इसको हम चेक भी करते हैं। तो चेक कैसे करना है, तो चेक करेंगे हम इधर। तो इक्वेशन एज इट इज पहले तो लिख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब हमारा आंसर कितना आया था, x का 18, तो हम 18 पुट करते हैं 3x x के जगह पे, तो ये 3 इंटू 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 18 आ जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा। ओके, 3 इंटू 18 कितना होता है, 54। तो 54 इज इक्वल टू 36 प्लस 18, तो 54 इज इक्वल टू 54। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, RHS इज इक्वल टू LHS, सॉरी LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर का, RHS। ओके, तो हमारा जब LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट। तो ऐसे ही करके हमें सारे इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ओके, तो ये एक इक्वेशन दिया है, तो सेम प्रोसीजर हमें फिर से रिपीट करनी है। क्या करना है, 5t है, इधर 3t है, तो हम वेरिएबल्स के जो भी टर्म्स है वो क्या करेंगे, एक साइड पे ले लेंगे, जो भी कांस्टेंट्स है एक साइड पे सेंड करेंगे। तो इधर 5t एज इट इज रहेगा। अब 3t को क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये 3t इधर आ जाके क्या बन जाएगा, +3t का -3t। अब ये -5 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो -3 है उस साइड पे जाके क्या होगा, +3, करेक्ट। तो इधर हम एक टर्म लिख देंगे, कि एक रीजन भी लिख देंगे कि हमने क्या किया, 3t को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड पे एंड -3 को ट्रांसपोज किया राइट साइड पे। तो इधर रीजन हमेशा लिख देना है तुम्हें। ओके, तो 5t माइनस 3t क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू -5 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, -2, करेक्ट। अब t इज इक्वल टू, मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 निकल जाएगा इधर से, और इधर -2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो वो भी कर सकता हूँ। या तो मैं सेम जो ट्रांसपोज का मेथड चल रहा है वही करते हैं, तो 2 का अगर ट्रांसपोज करते हैं इधर, अब ये वेरिएबल के साथ कौन से इक्वेशन में या तो कौन सा ऑपरेशन में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट को हम जब क्या करते हैं, दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, मतलब 2 है तो वो 1/2 हो जाएगा, तो ये -2 है, तो क्या बोल सकते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हमारा 2 इधर आ गया। तो t इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज -1, करेक्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इसको चेक भी करना है, चेक करने के लिए फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, करेक्ट। अब 5 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा आंसर, -1, तो इधर -1
-3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है -1 इज -5। सॉल्व करते हैं अभी इक्वेशन। 5 इंटू -1 कितना आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -3। 3 इंटू -1 इज -3 -5। ओके, तो -3 सॉरी -5 -3 कितना हो जाएगा -8। इसका भी हो जाएगा -8। माइनस इज इक्वल टू -8 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि LHS जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड है। मतलब जो हमने आंसर निकाला है तो t इज इक्वल्स टू -1, ये सॉल्यूशन क्या है करेक्ट है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 5x प्लस 9 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया है। सेम प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करनी है। जो लाइक टर्म से एक साइड पे ले लेंगे कांस्टेंट दूसरे साइड पे, तो 5x एज इट इज इधर रहेगा। 3x को क्या करेंगे 3x को इस साइड पे भेजेंगे तो ये -3x बन जाएगा। 5 एज इट इज 9 को उस साइड पे भेजेंगे, इधर +9 है इधर जाके -9। अब 5x -3x कितना आ जाएगा 2x करेक्ट। और 5 -9 ये क्या आ जाएगा -4 करेक्ट। अब 2 को उस साइड पे भेजेंगे, 2 क्या है कोएफिशिएंट है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में। तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एक ही प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करनी है तो सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे। अगले एक्सरसाइज में भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो करनी है। उधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहेगा, या तो कॉम्प्लेक्स नहीं बट थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन रहेगा, बट इजी रहेगा। ओके, तो ये हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x पुट करते हैं। तो 5 x की वैल्यू क्या आई है -2 प्लस 9 5 प्लस 3 इंटू -2। ओके, 5 इंटू -2 कितना आ जाएगा -10 प्लस 9 5 प्लस 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा करेक्ट। अब -10 प्लस 9 कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 5 -6 -1। तो हमारा आंसर क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो हमने सॉल्यूशन निकाला है जो कि x की वैल्यू है -2, तो वो क्या है करेक्ट है हमारा। ओके, तो ये भी नोट डाउन कर लो। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ओके, तो इधर वेरिएबल हमारा चेंज होते रहेगा, x रहेगा, a रहेगा, b रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो उसका बट एक ही रहेगा एक इक्वेशन में, क्योंकि हमारा लाइक चैप्टर का नाम ही क्या है इन वन वेरिएबल, इक्वेशन ही इन वन वेरिएबल। और उसकी पावर क्या रहेगी लीनियर रहेगी, मतलब पावर भी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। 4z इस साइड पे रहेगा, 2z इस साइड पे आ जाएगा, इधर प्लस साइन है इधर आके माइनस साइन, तो -2z इज इक्वल टू 6 प्लस 3 उस साइड पे जाके -3 करेक्ट। 4z माइनस 2z क्या आ जाएगा 2z 6 माइनस 3 6 माइनस 3 इज 3, तो z को क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2। ओके, यही तक मेरा आंसर। इसके आगे मैं कुछ रिड्यूस कर सकता हूँ क्या नहीं, मुझे z की वैल्यू मिल गई 3/2। 1.5 भी लिख सकते हो या तो 3/2 भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। तो 3/2 हमने ऐसे ही रखा है इधर। ओके, जो कि तुम्हारा आंसर रहेगा। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। चेक करते टाइम क्या करेंगे हम एज इट इज इक्वेशन ले लेंगे 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। z की वैल्यू क्या है ये हमारी 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2 करेक्ट। एक तो मल्टीप्लीकेशन करो या तो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो मुझे, लाइक 2 1 2 2 4 2 2 4, इधर भी 2 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस इधर 2 2 कैंसिल हो गए, बस क्या बचा 3, तो 6 प्लस 3 इज 9 6 प्लस 3 इज 9, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ओके, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट आ गया है कि z की वैल्यू क्या है 3/2। ओके, तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया हमने। लाइक टर्म्स एक साइड पे लिए, जो भी
वैल्यू है, जो भी सॉल्यूशन है हमने पहले वो निकाला, बाद में चेक कर लिया। ओके, तो ये हमारा रहा फोर्थ एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल था ये भी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, तो फिफ्थ एग्जांपल क्या है हमारा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। ओके, तो ये एग्जांपल हमें दिया है 2x माइनस 1 14 माइनस x। ओके, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। 2x एज इट इज आ जाएगा माइनस x, इस साइड पे आ जाएगा माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x। 14 एज इट इज माइनस वन उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1। अब 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। ओके, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू 3 कोएफिशिएंट है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में इधर, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 आया। चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। ओके, तो ये आ गया 2 इंटू 5 10 माइनस 1, 14 माइनस 5 कितना रहता है 9, तो 10 माइनस 1 इज ऑल्सो 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। मतलब हमारा LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फाइंड किया x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है करेक्ट है। ये भी इक्वेशन नोट डाउन कर लो। देखते हैं 6 क्वेश्चन। ओके, तो आधे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए और देखा आपने ये सारे एक ही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, हम एक ही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना, इजी आंसर हमें मिल रहा है। ओके, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। ओके, तो ये कुछ हमें इक्वेशन दिए। अब ध्यान रखना है, इधर देखो, इधर एक ब्रैकेट आ गया है राइट हैंड साइड पे, तो ब्रैकेट को हम क्या करेंगे पहले पूरा सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद ही हमें लाइक एक्स को हम डायरेक्टली इधर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक्स क्या है एक ऑपरेशन में है एंड वो ब्रैकेट में है और मल्टीप्लीकेशन में भी है। तो ऐसे जब भी आपको ब्रैकेट्स दिखेंगे तो ब्रैकेट्स हम पूरा सॉल्व करेंगे, सारे टर्म्स अलग अलग करेंगे, सारे इक्वेशंस हम अलग अलग करेंगे, इक्वेशन सारे टर्म्स हम अलग करेंगे एंड उसके बाद ही जो हमें ट्रांसपोजिंग करना है वही करेंगे। ओके, तो इधर क्या करेंगे, पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट। तो इधर 8x प्लस 4, इधर तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो ये एज इट इज आ जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ, तो 3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 3x। अब 3 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा -3 प्लस 7। ओके, तो ये इक्वेशन मिल गया हमें। अभी ये हमारा नया इक्वेशन है, अब जाके हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर। तो देखो 8x तो 3x इस साइड पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा -3x। अब -3 प्लस 7, चाहे तो इधर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या तो एज इट इज लिख लो अभी लिए -3 प्लस 7 और ये +4 है, उस साइड पे क्या जाके हो जाएगा -4। करेक्ट है। अब 8x माइनस 3x कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू -3 -4 कितना आ जाएगा -7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 0। तो 5x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो अभी ऐसे घबराना नहीं है कि ओके भाई 0 आ गया, अभी 5 मेरा बच्चा है तो मेरा आंसर गलत होगा। देखते हैं, चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारे लिए जो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्टेप्स करेक्ट है तो आंसर भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 5 जब इस साइड पे जाएगा तो 0/5, तो 0/5 क्या रहेगा, अगर कौन से भी नंबर से हम अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हमारा अभी सॉल्यूशन क्या मिला है, x इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं कि ये जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है क्या। तो जो हमारा मेन इक्वेशन था पहले 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, इसमें भी 0 पुट करके देखते हैं। तो 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। करेक्ट। 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो ये आंसर 0 ही आएगा। प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 -1 प्लस 7
0 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 7। अब -3 प्लस 7 कितना रहेगा, +4। ओके, तो ये क्या आ गया आंसर हमारे, बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट है कि हमारा LHS इज इक्वल टू, हम RHS इधर लिख सकते हैं। ओके, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारा x की वैल्यू जो हमने 0 फाइंड की थी तो वो क्या थी, करेक्ट थी। ओके, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद चेक भी कर लिया। तो ये हो गया हमारा 6 एग्जांपल। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 7। ओके, तो अभी देखते हैं 7th एग्जांपल क्या है। 7th एग्जांपल है हमारा x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ओके, करेक्ट है, हाँ। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। अब और एक रूल आपको याद रखना है, जब भी हमें ऐसे कुछ भी डिवीजन में लिखे, लाइक जो भी हमें डिनोमिनेटर लिखता है, डिनोमिनेटर में दिखता है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो डिनोमिनेटर को हम रिमूव करने का ट्राई करेंगे। कर सकते हो, नहीं रिमूव करके भी ट्राई कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आगे जाके हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम डिनोमिनेटर को जो भी है निकाल देंगे। अब निकालना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये देखो डिवीजन में हमारे 5 है, हम पूरे इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेंटेन कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके, राइट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। जो मेरा इक्वेशन है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर मैं ये दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 5। ओके, मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड्स पे। ऐसे नहीं चलेगा कि एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और दूसरे साइड पे कुछ नहीं कर रहे। तुम्हें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हर बार दोनों साइड्स पे भी परफॉर्म करने हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू ये जो हमारा इक्वेशन है 4/5 x प्लस 10, ये लिख लेते हैं। ओके, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 1 5। अब हमारे ब्रैकेट में क्या बचा, 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब हमने और एक क्या रूल सीखा था, पहले जो भी ब्रैकेट्स है वो सॉल्व करो एंड उसके बाद ही हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है। तो 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 40। अब सारे टर्म्स अलग अलग हो गए, जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट के टर्म्स अलग हो गए। अब जाके तुम्हें क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है। ट्रांसपोजिंग में इधर अभी एक ही टर्म है जो कि 4x इस साइड पे आ सकता है, तो 4x इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4x इज इक्वल्स टू 40। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40 आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। ओके, चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है क्या। x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी x की वैल्यू निकाली 40, तो 40 पुट कर देते हैं, 4/5 40 प्लस 10, करेक्ट है। देन 40 इज इक्वल्स टू 4/5, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 50, 5 1 5 5 10 तो 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 40, करेक्ट। मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब जो हमारा आंसर है जो कि x की वैल्यू 40 है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, तो ये भी 7th एग्जांपल। थोड़ा सा क्या है, जो भी एक नया रूल हमने सीखा कि पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने का देखेंगे एंड रिमूव करने के लिए हमें जो भी नंबर मिलेगा, कि जो नंबर से हम रिमूव कर सकते हैं उस नंबर से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर चला जाएगा। उसके बाद जो हमारे कैलकुलेशन से परफॉर्म करेंगे एंड जब ब्रैकेट दिखेगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे एंड ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये चीजें, ये जो हमारा सीक्वेंस है वो हमें हमेशा याद रखना है। तो हो गया 7th एग्जाम्पल। अभी और 3 एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो 8th एग्जांपल देखते हैं अभी। 8th में क्या दिया है हमें, 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15।
7x अपॉन 15 प्लस 30 प्लस 3। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन है। अब इक्वेशन में देखो इधर क्या है, दो चीजें हैं, इधर 3 है, इधर 15 है। तो हम पहले तो हमने क्या सीखा कि जब भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर रिमूव करने का देखेंगे। तो इस इक्वेशन के पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर रिमूव करना है। अब लास्ट एग्जांपल में जो हमने देखा एक ही डिनोमिनेटर था जो कि था 5। अब इस एग्जांपल में 3 में एक डिनोमिनेटर है और दूसरे साइड पे क्या है, 15 डिनोमिनेटर है। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो लाइक हम एक तो क्या करेंगे, तो दोनों नंबर्स का हम करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाल देते हैं हम, अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 और 15 का, तो 3 और 15 पहले तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा, करेक्ट। उसके बाद कितना हो जाएगा, अभी 5 से, तो 5 1 जा, तो ये तो आ जाएगा 1, या तो 0 लिख सकते हैं, और ये 1 और ये 1 आ जाएगा। ओके, तो 3 और 5 आ गए, तो 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 15। अगर एलसीएम नहीं निकालना था तो जाके एक बार सीख लो एलसीएम मतलब क्या है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा सबसे छोटा नंबर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम से क्या होगा, जब मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये डिनोमिनेटर भी निकल जाएगा और ये डिनोमिनेटर भी निकल जाएगा। ओके, अगर इन वर्स्ट केस अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बस उसी केस में हम डायरेक्टली 3 into 15 कर देंगे कि 3 into 15 कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 45। तो सीधा 45 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, बट ये कैलकुलेशन थोड़ा से बढ़ा देगा, कैलकुलेशन बढ़ा नहीं देगा बट बड़े हो जाएंगे थोड़े से नंबर्स, क्योंकि हमारा आंसर 45 आ गया, 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़े से बढ़ जाएंगे। बट अगर इन वर्स्ट केस अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो भी हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, जो कि डिनोमिनेटर से 3 into 15, तो 45 नंबर आ जाएगा। तो 45 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 45 से इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे। बट एलसीएम निकालना देख लो कि एलसीएम निकालना है करेक्टली, एंड एलसीएम निकालने के बाद ही हमें क्या करना है, इक्वेशन है जो सॉल्व करना है। अभी हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 15। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15, करेक्ट है। तो 2x बाय 3 15 लिख देते हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3। और ये चीज याद रखनी है कि जब हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बस ये टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम पूरे साइड को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। तो इसको ब्रैकेट डालना वो नहीं भूलना कि 15 से मैं पूरे साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन के पूरी साइड मेरे दोनों टर्म्स है, 3 टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स आ जाएंगे। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। तो 15 जो कि है सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 15 इंटू पहले 2x अपॉन 3, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं, 15 इंटू 2x अपॉन 3 प्लस 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा, या तो अभी के लिए अलग ही लिख लेते हैं, 15 इंटू 7x अपॉन 15 प्लस 15 इंटू 3। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 5 इंटू 2x कितना आ जाएगा, 10x प्लस 15 इंटू 1 15 इज इक्वल टू 15 15 कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचा कितना 7x प्लस 15 इंटू 3 45। ओके, अब जाके सारे टर्म्स अलग अलग हो गए, अब क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं। तो 10x इस साइड पे ही रहेगा, हमारा जो 7x है वो क्या आ जाएगा इस साइड पे, तो माइनस 7x बन जाएगा। 45 एज इट इज, 15 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 15। 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 15 इज 30, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ओके, तो ये समझ में आ गया, सारे स्टेप्स हमने जो पहले से फॉलो करते हैं वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस क्या कैलकुलेशंस बढ़ गए, इधर पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशंस को, दोनों साइड्स को, इस साइड को भी पूरे, इस साइड के पूरे टर्म्स और इस साइड के पूरे टर्म्स, तो वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोजिंग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो कि हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है, वो मिल जाएगा हमें। तो ओके, तो ये अभी चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है क्या। हमारा इक्वेशन क्या था, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ओके, पुट करते हैं, x की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। 2 इंटू 10 मतलब क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 70 अपॉन 15
या तो कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, करेक्ट। तो 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इनका एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन करते टाइम क्या करना है हमें? फिर से जो हमें एलसीएम निकालते थे या तो मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो ये एडिशन सीख लो कि कैसे करते हैं। तो ये 20/3, 20 प्लस 3/3 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 14 प्लस 9/3। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23/3 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 23/3। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो एक बार। तो 23/3 इज इक्वल टू 23/3 आ गया, मतलब हमारा क्या है LHS इज इक्वल टू RHS है। तो ये इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर लिया कि एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। थोड़ा सा लेंदी मेथड है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर रिमूव करने पड़ेंगे। तो एलसीएम निकाला, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया, जो कि हमारे रेगुलर मेथड से एक सॉल्यूशन आ गया, एंड उसको हमने इक्वेशन में डाल के चेक भी कर लिया। ओके, तो ये हो गया 8th एग्जांपल। अभी 2 एग्जांपल्स और बचे, वो भी देख लेते हैं। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो पहले। तो 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो क्या दिया इधर 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ओके, तो इधर जो एलसीएम है हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या इधर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा क्या है डिनोमिनेटर दोनों साइड पे भी क्या है इक्वल ही है। ओके, तो इधर एलसीएम नहीं निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, करेक्ट। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशंस को। तो 3 इंटू 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 26/3 माइनस y, करेक्ट। 3 इंटू 2y, पहले ये लिख लेते हैं, 3 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 26/3 माइनस 3 इंटू y। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2y कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, प्लस 5 बचा बस, इज इक्वल टू, इधर भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, अंश से क्या आएगा बस 26 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3y। अब सारे टर्म्स अलग अलग हो गए, अब क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं। तो ये 6y इस साइड पे, अब 3y जब इस साइड पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा प्लस 3y, क्योंकि इधर क्या था वो माइनस। अब 26 एज इट इज, प्लस 5 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 5, 6y प्लस 3y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21। तो y इज इक्वल टू 9 उस साइड पे चला जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो 21 माइनस डिवाइडेड बाय 9, तो 21/9। ओके, तो ये क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इसके आगे कुछ सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ, तो 3 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 3 जा 3 एंड 3 7 जा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 7/3। तो हमारे रेडियस फॉर्म क्या आ गया पूरा, एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 7/3। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसे। चेक करने के लिए क्या है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, करेक्ट। अब 7/3 पुट करना है, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 प्लस 26/3 माइनस 7/3, करेक्ट। 7 इंटू 7/3, तो 2 इंटू 7 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, सॉरी इधर इज इक्वल टू साइन रहेगा। अब इधर डायरेक्ट कर सकते हैं 26 माइनस 7, तो लिख लेते हैं अभी 14 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 19/3, 26 माइनस 7 ये भी आ जाएगा 19/3। तो हमारा क्या है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है जो कि है 7/3 वो क्या है एग्जैक्ट करेक्ट है। ओके, तो इधर देख लो एक बार क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया स्टार्टिंग में 3 से, क्योंकि इधर एलसीएम निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें, क्योंकि दोनों साइड डिनोमिनेटर क्या था एक ही था। तो अगर सेम ही डिनोमिनेटर है या तो एक ही साइड पे डिनोमिनेटर है तो हम डायरेक्टली उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो अलग अलग डिनोमिनेटर से, तभी उसी केस में हम क्या करेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो ये 9 क्वेश्चन हो गया, उसका चेक भी कर लिया हमने, सॉल्यूशन करेक्ट है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो 10th एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। 10th एग्जांपल में देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 है, एक ही डिनोमिनेटर, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5।
तो 5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 3m आ जाएगा, और इस साइड पे 5 इंटू 5m माइनस 8/5, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 5 इंटू 3 15m इज इक्वल टू 5 इंटू 5m, तो 25m आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 8/5m अभी के लिए लिख देते हैं ऐसे, तो 15m इज इक्वल टू 25m माइनस, तो 5 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -8। ओके, अब ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, 25m को इस साइड पे भेजेंगे तो 15m, 25m प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -25m इज इक्वल टू -8। अब 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -10, -10 इज इक्वल टू -8। अब हम पूरे -10 को उस साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो -8 डिवाइडेड बाय -10, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 4 जा 2 5 जा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। ओके, तो इसको हम पुट भी करके देख लेते हैं। तो पुट करने के लिए क्या है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, आंसर क्या था हमारा 4/5, तो 3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 इज माइनस 5/8। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 3 इंटू 4 12/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20/5 माइनस 8/5, तो 12/5 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 12/5, करेक्ट। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला है 4/5 वो क्या है, करेक्ट। ओके, तो ये इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा प्रैक्टिस से समझ में आया कि कैसे हमें मेथड्स फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इट्स एक कॉमन स्टेप्स ही है, जो कैलकुलेशन है वही परफॉर्म करने हैं, बस समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। ओके, तो सारे एग्जांपल्स इजी थे, बस हमें देखना है कि अगर दो डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाते हैं तो हम एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही डिनोमिनेटर है तो दोनों साइड को, तो ये याद रखना है कि दोनों साइड को हमें मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोजिंग एंड उसके बाद सॉल्यूशन, और उसके बाद चेक भी कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 इधर ही खत्म होता है। जो 2.2 है हमारा वो भी बहुत इजी है, उधर भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ एडिशनल स्टेप्स रहेंगे जैसे कि थोड़े से ब्रैकेट्स बड़े होंगे या तो टर्म्स ज्यादा होंगे, बाकी प्रोसीजर या तो स्टेप्स जो भी है वो सेम फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज खत्म यहाँ पे 2.1। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।